Hello everyone. So how are you doing? Today we are going to see a very important topic, and this the name of this topic is serverless architecture. So today we are going to cover this architecture, and we will see that why this architecture is so important for us to understand, and ये चीज़ लाइक क्यों आई मार्केट में, सर्वरलेस आर्किटेक्चर से पहले क्या यूज़ होती थी, एंड इसके कंपैरिजन में ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स जो होती हैं वो कैसे काम करती है, और हम क्यों इस चीज़ को यूज़ करें। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम आज थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि वाई डू वी एक्चुअली नीड दिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वरलेस आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, आप लोग इस नेम से रिलेट कर पा रहे हो कि सर्वरलेस मीन्स वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सर्वर, राइट। सर्वरलेस मीन्स वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सर्वर, दैट इज इनकरेक्ट। मीन्स इसमें सर्वर्स होते हैं, बट ऐसा कुछ एक पॉइंट होता है जहाँ पे सर्वर्स के साथ कुछ और भी एक लेयर अटैच हो जाती है, जिसके हेल्प से हम अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट दैट आई हैव अटैच्ड हियर कि द सर्वरलेस इन सर्वरलेस आर्किटेक्चर मीन्स दैट यू द पर्सन और कंपनी बिल्डिंग एन एप्लीकेशन, मतलब जो भी कंपनी कोई एक एप्लीकेशन बनाती है, डोंट हैव टू वरी अबाउट दो सर्वर्स। मतलब कि जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कोड पे ध्यान देना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर कोड, राइट। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द infrastructure. If I tell you that infrastructure, okay, just hold on. You don't have to focus on like infrastructure. Okay, so that's the main motive of using serverless architecture. And after this, read again that instead the heavy lifting of managing these servers, इस पॉइंट पे आप लोग गौर करना कि द मैनेजिंग दिस सर्वर्स का मतलब क्या हो सकता है कि वी आर एक्चुअली मैनेजिंग दिस सर्वर्स। लाइक सर्वर्स आपने देखा होगा, सर्वर्स क्या होती है, जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं, जहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट प्रोसेस होता है। जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट साइड से, वो प्रोसेस होके वापस का रिस्पॉन्स मिलता है मुझे। ठीक है, ये सर्वर का काम होता है। तो सर्वर को पर्टिकुलरली मैनेज करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, लाइक वी कैन टॉक अबाउट सिक्योरिटी, वी कैन टॉक अबाउट लाइक स्केलेबिलिटी, ओके, सो और परफॉर्मेंस भी बोल सकते हो, परफॉर्मेंस। तो ये सब कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो हमें लाइक कंसिडर करने पड़ते हैं जब भी हम सर्वर की बात करते हैं। ओके, तो अब आगे पढ़ते हैं हम थोड़ा सा कि इंस्टेड द हैवी लिफ्टिंग ऑफ मैनेजिंग दी सर्वर्स इज हैंडल बाय योर क्लाउड प्रोवाइडर। इट इज़ हैंडल बाय योर क्लाउड प्रोवाइडर। अब क्लाउड प्रोवाइडर क्या होते हैं, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ठीक है, ये सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। मतलब डेफिनेशन से मुझे इतना समझ आया कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर का ये मतलब होता है कि यू डोंट हैव टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन infrastructure, you just have to focus on writing your code. You just have to write your code and you don't have to focus on infrastructure. ठीक है, everything that is related to infrastructure will be handled by cloud. Okay, everything whatever you consider like scalability, performance, security, everything would be handled by cloud, AWS, Azure, everything. Okay, so this is our main definition. एंड चलिए इस चीज़ के अलावा हम देखते हैं कि लाइक पहले क्या होती थी, लाइक पहले जो प्रोसेस थी वो हम कैसे हैंडल करते थे। तो सिनेरियो सिमिलर है और सेम है कि पहले का आपको पता होगा ये चीज़ कि पहले का सिनेरियो ये था कि क्लाइंट क्या करता है ना, क्लाइंट कुछ भी रिक्वेस्ट करता है सर्वर से। क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग समथिंग टू सर्वर, okay, this is the first scenario, and server after careful observation it executes the request, it executes the request and send the response back to the client.
So this is our client server model, or you can say client server architecture. Client server architecture. Okay, this is the client server architecture. But here the main problem was what? कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे जिसके वजह से हमारा सर्वरलेस आर्किटेक्चर यूज़ हुआ. फर्स्ट इज स्केलेबिलिटी. ओके, फर्स्ट इज स्केलेबिलिटी कि अगर आपको फ्यूचर में लगता है ऐसा कि हमारे वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने वाली है या फिर आ रही है, तो आप कैसे अपनी एप्लीकेशंस को स्केल कर सकते हो. ठीक है. सेकेंड चीज़ आती है फॉल्ट टॉलरेंस. ठीक है, कोई भी फॉल्ट आ जाती है लाइक आपके सर्वर से रिलेटेड, तो मैनुअली आपको वो चीज़ हैंडल करना होता है. लेकिन आपको ये ऑटोमेट कैसे करोगे आप इस चीज़ को कि भाई जब भी सर्वर कोई क्रैश हो, जब भी कुछ प्रॉब्लम आए सर्वर से रिलेटेड, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैनुअली, हाउ कैन यू ऑटोमेट दिस थिंग. थर्ड थिंग इज लाइक परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस कि जब भी आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी होती है, लाइक कि अच्छा ट्रैफिक हैंडल कर सको आप, सारा कुछ एफिशिएंटली परफॉर्म हो. ठीक है, तो उस चीज़ में परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है. एंड द लास्ट वन इज सिक्योरिटी. ओके, स्केलेबिलिटी वी हैव ऑलरेडी सीन. लास्ट वन इज सिक्योरिटी. ओके, सिक्योरिटी. तो ये कुछ लाइक पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं वाइल डीलिंग विद द सर्वर. ठीक है, तो earlier these all parameters were handled by the people only manually. Okay, this everything was handled manually. ठीक है, अब इस चीज़ को मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ. I want to automate these things. Okay, I want to automate these things. So how can we do this thing? In order to automate this thing, we can do this thing in two manner. दो processes हैं हमारे पास, दो तरीके हैं. Okay, the first process is using an orchestration platform. ध्यान से सुनना. The first process is using an orchestration platforms. Okay, orchestration platforms का मतलब like ऐसे platforms जो आपकी चीज़ों को automate कर दें, ऑर्केस्ट्रेट कर दें. कंटेनर्स लाइक आपने अगर क्यूबरनेटिस का नाम सुना होगा, लेट्स कंसिडर वन ऑफ एन एग्जांपल ऑफ K8s. क्यूबरनेटिस हो गए आपके, और भी हैं, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा करके कुछ है, कंपोज, गूगल क्लाउड कंपोज, GCC, गूगल क्लाउड कंपोज. तो ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी चीज़ों को कंटेनराइज्ड वे में स्केल करते हैं. कैसे करते हैं? कंटेनराइज्ड वे में स्केल करते हैं. कंटेनराइज्ड का मतलब आपके बहुत सारे कंटेनर्स हैं और कंटेनर्स के अंदर सर्विसेज रन हो रही हैं. ओके, एंड इस चीज़ को मैनेज कौन करता है? ये प्लेटफॉर्म. ओके, अंडरस्टूड. सेकेंड जो आप यूज़ कर सकते हो, दिस इज ऑल अबाउट वी आर लाइक देख रहे हैं इस चीज़ को, सर्वरलेस आर्किटेक्चर. सर्वरलेस आर्किटेक्चर. ठीक है, आई नो माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड बट स्टिल यू कैन मैनेज इट. सो ये दो तरीके हैं जिसके हेल्प से हम अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, हम स्केल कर सकते हैं, हम जितने भी पैरामीटर्स ये हैं इसे डील कर सकते हैं. ठीक है, अब कुछ डिफरेंसेस हैं ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स, मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्केस्ट्रेट करने में, एंड यूजिंग सर्वरलेस आर्किटेक्चर. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वरलेस आर्किटेक्चर. तो हम इसके बारे में अभी थोड़ी सी बात करेंगे, एंड देयर आफ्टर वी विल सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स एंड सर्वरलेस आर्किटेक्चर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. हियर आई वांट टू डिस्कस वन मोर थिंग, दैट जस्ट होल्ड ऑन. ओके, तो यहाँ एक और चीज़ है कि हमारे पास अमेज़ॉन ने है ना, अमेज़ॉन की एक लाइक सर्वरलेस टेक्निक है, आप उसको टेक्निक बोल सकते हो, आर्किटेक्चर वो फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं FaaS. ओके, फंक्शन एज अ सर्विस. फंक्शन एज अ सर्विस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. फंक्शन एज अ सर्विस, व्हाट डू यू मीन बाय FaaS? तो फंक्शन एज अ सर्विस का काम क्या है ना, कि
लाइक यहाँ फ्लो समझना आप. The developer writes a code. This is a developer. Okay, this is a developer. This developer writes a code. Writes a code. Okay, and ये कोड लिखने के बाद क्या करेगा, इस कोड को डिप्लॉय करेगा. लेकिन इस कोड को डिप्लॉय करने से पहले वो क्या करेगा, इसे एक फंक्शन में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फंक्शन. एग्जीक्यूटेबल फंक्शन, ध्यान से समझना. वो एक कोड लिखेगा फंक्शंस के फॉर्म में, ऐसा समझ लो फंक्शंस के फॉर्म में वो कुछ कोड लिख रहा है. ठीक है, अब इस कोड को वो एक इवेंट लिसनर के साथ अटैच करेगा. कोई इवेंट अटैच करेगा. ओके, लाइक एपीआई के फॉर्म में आप कुछ ट्रिगर कर रहे हो, तो ये इवेंट ना, दिस इवेंट विल बी ट्रिगर्ड. दिस इवेंट विल बी ट्रिगर्ड. ठीक है, ट्रिगर्ड कब होगा, जब आप इस चीज़ को डिप्लॉय करोगे. ठीक है, लास्ट प्रोसेस क्या है, डिप्लॉय करोगे. कहाँ करोगे, जो भी आपका लाइक प्रोवाइडर है, जो भी आपका क्लाउड प्रोवाइडर है. ठीक है, वहाँ पे आप इस फंक्शंस को, जो भी फंक्शन लिखे हो आप, उसको एक इवेंट से अटैच करना होता है पहले. एंड आफ्टर अटैचिंग an event, particular event, you have to deploy that function, upload a function to the cloud provider account, right? इतना समझ आ गया. Thereafter as we have already seen, that defines function triggered such as API call or in app click. ठीक है, आपको ट्रिगर डिफाइन करने पड़ेंगी while writing the code. This is the point. Okay, thereafter we have the process like cloud provider runs your function. Cloud provider जो भी होगा वो आपके फंक्शन को रन करेगा. when triggered, जब वो चीज़ ट्रिगर्ड होगा तब वो आपके फंक्शन को कॉल करेगा. तो ये प्रोसेस होती है एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर में. अमेजोन में लाइक फंक्शन एज अ सर्विस ऐसे ही परफॉर्म होता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट. कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वाइल टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल, कि मेरे पास एक क्लाइंट था पहले. ओके, अर्लियर वी हैव अ क्लाइंट एंड द सेकेंड थिंग इज वी हैव अ सर्वर. फर्स्ट इज क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग समथिंग फ्रॉम द सर्वर, बट हेयर व्हाट वी कैन सी इज दैट बीच में कुछ आ गया है. व्हाट इज दिस, what is this and why we need it? This is the cloud. Okay, earlier whatever I was requesting to, like पहले मैं सर्वर से रिक्वेस्ट करता था. अब सर्वर और क्लाइंट के बीच में हमारे पास एक क्लाउड का लेयर आ जाता है. देयर इज अ क्लाउड लेयर which tells that okay, if you want to scale your application, if you want me to handle uh, everything like in terms of वट एवर वी वी आर डूइंग इट मैनुअली, जो भी हम पहले मैनुअली कर रहे थे उस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए सारा कुछ मैं करूँगा. तो अब जितने भी रिक्वेस्ट जाएगी ना वो ये क्लाउड हैंडल करेगा. अब मैनुअली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट, बट दिस क्लाउड विल बी डूइंग एवरीथिंग फॉर अस. ओके, वेदर इट्स गूगल क्लाउड, वेदर इट्स माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, वेदर इट्स AWS. ओके, सो पहले ये सिनेरियो नहीं था. सर्वरलेस आर्किटेक्चर बहुत पहले आया था, बट लाइक जब ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स आते थे ना, ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स का इमर्ज हुआ बहुत ज़्यादा. ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स लाइक क्यूबरनेटिस वगैरह. ठीक है, तो अराउंड 2014 के अराउंड ये सब इमर्ज हुए हैं. ओके, आप लोग सर्च कर लेना इसके बारे में. तो उसके बाद ये सर्वरलेस आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट आया है कि जब ये आ गए ना, जब ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स, ये किस में आ गए, ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स, तो उसी टाइम इसका कॉन्सेप्ट आया सर्वरलेस आर्किटेक्चर का. कुछ ही साल बाद आ गया था इसके बाद. ओके, सो दिस वाज आवर मेन कॉन्सेप्ट. एन एग्जांपल से ये चीज़ समझ आ गया होगा आपको. आगे बढ़ते हैं. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन सर्वरलेस आर्किटेक्चर, कि कुछ फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं जो कि क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करता है. ठीक है, मतलब ऐसा स्टेप जो क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करता है किसी भी फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके, तो फंडामेंटल स्टेप्स देखते हैं. फर्स्ट जो स्टेप है वो है इन्वोकेशन. इन्वोक का मतलब क्या होता है, लाइक यू आर कॉलिंग समथिंग, यू आर एग्जीक्यूटिंग समथिंग. ओके, so here what we are executing, we are executing a function with a particular event.
with a particular event that is being triggered, ठीक है, जो कि ट्रिगर्ड होता है, ठीक है, इतना समझ आ गया। सेकेंड जो स्टेप है वो है ड्यूरेशन, कि कोई भी फंक्शन है, वट एवर फंक्शन यू आर डिफाइनिंग, एनी फंक्शन एफ एक्स, वो कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने टाइम के लिए वो रन करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी लाइक सर्वरलेस आर्किटेक्चर आप यूज़ करो, कोई भी क्लाउड जो कर रहा है ना, वो फंक्शन कोई भी एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो कितने समय तक करेगा। वेदर ये फंक्शन स्लीप मोड में है, लाइक स्लीप मोड होता है, स्टार्ट मोड होता है सब फंक्शंस का, ठीक है, वेदर ये स्टार्ट मोड में है तो ये क्लाउड डिसाइड करेगा कितने ड्यूरेशन तक वो चलेगा। देयर आफ्टर वी हैव कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट मतलब जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ध्यान से समझो, जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ओके, तो उस समय इसकी लेटेंसी क्या होगी, उस समय इसकी लेटेंसी क्या होगी, ओके। फोर्थ है हमारे पास कॉन्करेंसी लिमिट। कॉन्करेंसी लिमिट का मतलब कि इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में आप कितने फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड मेन पॉइंट इज साइमल्टेनियसली, ओके, कि व्हाट नंबर ऑफ फंक्शंस यू कैन एग्जीक्यूट इन अ पर्टिकुलर रीजन एट पर्टिकुलर टाइम साइमल्टेनियसली। एक टाइम पे कितने ज़्यादा फंक्शंस को आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, उसको हम कॉन्करेंसी लिमिट बोलते हैं। लास्ट, टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब एंडिंग ऑफ फंक्शन, मान लो एंडिंग ऑफ फंक्शन, कि कब फंक्शंस को लाइक टर्मिनेट करना है, कब स्टार्ट करना है। दिस इज ऑल्सो लाइक decided by the cloud only. So these are the fundamental concepts in serverless architecture. Now let's move on to the next thing. Okay, so earlier we have seen one of the basic thing, कि यहाँ मैंने बोला था कि हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, एंड इस चीज़ को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, या तो ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करो, या तो सर्वरलेस आर्किटेक्चर यूज़ करो। बट व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू, एंड व्हाट प्रोसेस शुड आई फॉलो, कि हम कौन से तरीका यूज़ करें, डिफरेंसेस क्या क्या हैं, आप वो बताओ मुझे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटेनराइज आर्किटेक्चर में सबसे पहला क्या है हमारे पास, कि अपडेट एंड मेंटेन ईच कंटेनर, ठीक है। देखो, कंटेनराइज्ड आर्किटेक्चर, अगर आपने डॉकर या क्यूबरनेटिस पढ़ा है, इफ़ यू are already familiar with containerized architecture of Kubernetes, let's suppose K8s, okay, so in that case you have to update and maintain each container, okay, you have to maintain each container। आपको कंटेनर्स क्रिएट करने पर, आपको पॉड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको क्लस्टर क्रिएट करने पड़ेंगे। दीज थिंग्स आर लाइक मैनुअली डन थ्रू CLI का नाम पता है क्या? Can you tell me the CLI name of Kubernetes? The name of it is, just hold on, it is Kubelet, not kubectl was the CLI, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ अगर आपको अपडेट या मेंटेन करना होगा कंटेनर में, तो वो मैनुअली किया जाता है, ठीक है। बट वाइल टॉकिंग अबाउट सर्वरलेस आर्किटेक्चर, इट इज़ डन बाय क्लाउड ही डिसाइड करेगा कि कौन सा कंटेनर कब क्रिएट करना है, कब उसको टर्मिनेट करना है। एवरी सिंगल थिंग इज डिसाइडेड बाय क्लाउड। सेकेंड वन इज, एंड वाइल टॉकिंग अबाउट सर्वरलेस आर्किटेक्चर, ये ऑटोमेटिकली खुद को स्केल कर लेगा डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक, ओके, ये ऑटोमेटिकली खुद को स्केल कर लेगा डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक। कौन कर रहा है? सर्वरलेस आर्किटेक्चर में खुद हो जाएगा वो, ये मुझे झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट वाइल टॉकिंग अबाउट कंटेनराइज आर्किटेक्चर, अगर हम कंटेनर्स क्रिएट करके कुछ लाइक उसको स्केल कर रहे हैं, तो उस केस में मुझे ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स चाहिए। देखो, आप स्केल डॉकर को यूज़ करके भी कर सकते हो। डॉकर कंपोज का नाम सुना है आपने?
डॉकर कंपोज एक कंटेनर मतलब कंटेनर का प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से आप अपने एप्लीकेशंस को माइक्रो सर्विसेज के फॉर्म में आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर जब बात आती है कि ज़्यादा स्केल करना है, जब आपके एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा स्केल करना है, तो यू नीड ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स। ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स लाइक Kubernetes, and I've talked about Google Compute, Google Cloud Compose, I think Google Cloud Compose, राइट। ओके, सो ये कुछ ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे अगर आपको एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा स्केल करना है, बट इसमें स्केल ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर्वलेस आर्किटेक्चर में। एंड थर्ड थिंग इज ट्रिगर्ड बेस्ड इवेंट्स सच एज पेमेंट प्रोसेसिंग। ओके, कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली यूसेज कहाँ होता है। जब हम कंटेनराइज आर्किटेक्चर की बात करते हैं, सूटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट कंसिस्टेंटली गेट हाई ट्रैफिक। मतलब अगर कोई भी वेबसाइट है या फिर जहाँ पे कंसिस्टेंटली हाई ट्रैफिक आ रहा है, तो वहाँ यू कैन यूज़ कंटेनराइज आर्किटेक्चर, ओके। एंड वाइल टॉकिंग अबाउट सर्वलेस आर्किटेक्चर, ट्रिगर्ड बेस्ड इवेंट सच एज पेमेंट प्रोसेसिंग, जहाँ पे कोई भी फंक्शन, मैंने बताया था फंक्शन के साथ कुछ इवेंट अटैच्ड हों, ठीक है, और ये इवेंट ट्रिगर्ड होता है, मतलब इवेंट के ट्रिगर्ड होने पे ये फंक्शन परफॉर्म होगा। तो जब ऐसे सिनेरियोज होते हैं ना, तो बेटर कि वी शुड यूज सर्वलेस आर्किटेक्चर। अंडरस्टूड? सो दिस वाज आवर मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वलेस आर्किटेक्चर। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस, ओके। एंड इस चीज़ को लाइक समझ आया होगा आपको एज अ इंट्रोडक्शन अबाउट सर्वलेस आर्किटेक्चर। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, like you just have to comment it whether you want to learn microservices or back end, front end, everything. And there is a very interesting news for you all that we are going to launch our Python course very soon, so be updated, stay tuned, and don't forget to subscribe. And आप लोगों का like वो मैटर करता है, जो भी फीडबैक हो आप लोग कमेंट में बता दिया करो, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ टेक केयर।